क्षेत्र में। हाँ, दे दीजिए। ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्टूडेंट्स आफ्टर ब्रेक। अब हम लोग कृषि रोड मैप 3 स्टार्ट करेंगे। कृषि रोड मैप 3 जो कि 2017 से 2022 तक है, जिसकी अवधि 2017 से 2022 तक है। The third agriculture roadmap is from the year 2017 to 22। जो बच्चे इस साल परीक्षा दे रहे हैं, चाहे 66 पीटी हो या 65 मेंस हो, उनके लिए ये तीसरा एग्रीकल्चर रोड मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो the third agriculture road map started from the year 2017 to 22। ठीक है, अब इस रोड मैप की शुरुआत भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा हुआ था। The inauguration of the third agriculture road map in Bihar was done by the President of India, Shri Ramnath Kovind। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद का एक इमोशनल अटैचमेंट भी है बिहार के साथ। और जब वो बिहार आए इस तीसरे कृषि रोड मैप के शुभारंभ के अवसर पे, तो वो काफी भावुक हो गए और वो ये कहें कि बिहार में क्षमता है देश की दूसरी हरित क्रांति लाने का। बिहार हैज द पोटेंशियल, बिहार हैज द कैपेसिटी टू स्टार्ट सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। हाउ विल इट बी डन? इट विल बी डन थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन और जैविक खेती के द्वारा। कहने का मतलब है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो पहले बिहार के राज्यपाल भी थे, वो काफी भावुक हो गए और इस अवसर पे वो बोले कि बिहार देश का ऐसा राज्य है जिसके पास एक क्षमता है देश में दूसरी हरित क्रांति लाने को, और बिहार दूसरी हरित क्रांति ला सकती है। एक पहला कदम उसको जल संसाधन पे ध्यान देना होगा और दूसरा जैविक खेती पे, वाटर मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। मेंस के बच्चों, आपको थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप की समीक्षा इसी आधार पे करना चाहिए। चलिए, सो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद सेड दैट द स्टेट हैज द पोटेंशियल टू लीड द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन थ्रू वाटर मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस। राज्य में जल प्रबंधन और जैविक कृषि प्रथाओं के माध्यम से दूसरी हरित क्रांति का नेतृत्व करने की क्षमता है। इस कृषि रोड मैप में 3 अलग अलग योजनाएं चालू की गई। इस कृषि रोड मैप में 9 अलग अलग योजनाएं चालू की गई। There were 9 different schemes that started under this agriculture road map। तो हम लोग ब्रीफली देख लेते हैं कि उसमें से महत्वपूर्ण कौन कौन सा है। पहला है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉरिडोर, यानी जैविक खेती कॉरिडोर। तो पहला है आपका जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉरिडोर। दूसरा, किशनगंज में बिहार फिशरीज कॉलेज खोला गया। बिहार
फिशरीज कॉलेज खोला गया, बिहार मत्स्य महाविद्यालय, बिहार मत्स्य महाविद्यालय किशनगंज में खोला गया। सो इस रोड मैप में 9 अलग अलग योजनाएं बनी। उन योजनाओं में से कुछ हम लोग देखते हैं। और पहला था कि जैविक खेती के लिए जैविक कॉरिडोर का शुभारंभ किया गया, नंबर 1। नंबर 2, किशनगंज में फिशरीज कॉलेज यानी मत्स्य पालन के शोध के लिए, रिसर्च के लिए एक कॉलेज को खोला गया। फिर तीसरा जो है, पटना डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक है जिसका नाम है नौबतपुर ब्लॉक। नौबतपुर ब्लॉक इन पटना डिस्ट्रिक्ट, पटना जिले में नौबतपुर ब्लॉक में एग्रीकल्चर फीडर कृषि संकाय को खोला गया। और सबसे महत्वपूर्ण यह था कि आपके इसी रोड मैप में बिहार वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोऑपरेटिव सिस्टम की शुरुआत की गई। यानी बिहार में सब्जी संस्करण एवं वितरण सहकारी प्रणाली की शुरुआत की गई। तीसरा जो था, दिखाई दे रहा है, तीसरा जो था आपके यहाँ नौबतपुर में कृषि संकाय, आपका एग्रीकल्चर फीडर की शुरुआत की गई। और चौथा यहाँ पे एक कोऑपरेटिव सिस्टम, सहकारी प्रणाली, बिहार के सब्जियों के लिए एक सहकारी प्रणाली की शुरुआत की गई। इस चीज को, इस टॉपिक को हम लोग को डिटेल में पार्ट 4 में अध्ययन करना है। इसके अलावा इस कृषि रोड मैप में 1.54 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ इतना मूल्य इस रोड मैप के लिए आवंटन किया गया। मीन्स an allocation of a sum of rupees 1.54 crore were allocated to be spent on the third agriculture roadmap. So total sum of rupees 1.454 lakh crore was to be spent on थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप। तीसरे कृषि रोड मैप में 1.54 लाख करोड़ रुपए आवंटित की गई। अब सवाल उठता है कि किस किस मद में ये पैसे को खर्च किया जाएगा। तो किस किस मद में पैसे को खर्च किया जाएगा? तो पहला आपका कृषि और सहवर्ती क्षेत्र, कृषि और संबंधित क्षेत्र में ये पैसा खर्च किया जाएगा। तो पहला है आपका एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, दूसरा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण, जिसकी हम लोग दूसरी रोड मैप में बात कर चुके हैं, जिसका हम लोग सेकेंड एग्रीकल्चर रोड मैप में डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा इरिगेशन, सिंचाई, और चौथा बाढ़ सुरक्षा, फ्लड प्रोटेक्शन पे जो है खर्च किया जाएगा। और पांचवा डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, डेयरी विकास परियोजना। कहने का मतलब है कि इस रोड मैप में कुल पैसे का आवंटन 1.5 लाख करोड़ रुपए है। टोटल सम एलोकेटेड
इज 1.5 लाख करोड़। और ये पैसा किस किस मद में खर्च किया जाएगा? कृषि और सहवर्ती क्षेत्र। पहला एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। दूसरा किस पे खर्च किया जाएगा? तो जो हम लोग दूसरे रोड मैप में बात किए थे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। और तीसरा किस पे खर्च किया जाएगा? इरिगेशन, सिंचाई पे, दिखाई दे रहा है। और चौथा खर्च किया जाएगा फ्लड प्रोटेक्शन, बाढ़ सुरक्षा पे। और पांचवा खर्च किया जाएगा डेयरी विकास परियोजनाओं पे, डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे। समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आया स्टूडेंट्स? ये समझ में आया? आगे बढ़े। समझ में आया? दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? आर यू इन अ पोजिशन टू सी? आर यू इन अ पोजिशन टू सी? चूंकि बिहार में 2 कृषि रोड मैप हो चुका था, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका उद्देश्य भी कुछ आगे बढ़ गया। और द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप टेंडेड टू बी मोर रिफाइंड। और कृषि रोड मैप तीसरा का जो उद्देश्य था, पहला उद्देश्य था कि कृषक समुदाय को मजबूत बनाना। कृषक समुदाय को मजबूत बनाना कहने का मतलब है आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। कृषक समुदाय को मजबूत बनाना, आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, टू स्ट्रेंथन द फार्मिंग कम्युनिटी इकोनॉमिकली। और कुल बिहार का कुल जो कृषि क्षेत्र है उसमें एक अच्छा प्रदर्शन दिखाना। कहने का मतलब है कि कृषि क्षेत्र में और ज्यादा सुधार लाना, टू इंप्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो पहला उद्देश्य था, पहला उद्देश्य कृषि रोड मैप का यह है कि जो आपके यहाँ कृषक समुदाय हैं उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए। जो आप पहला कृषि रोड मैप में पढ़े थे कि मजदूरों के प्रवास को रोका जाए, टू चेक द माइग्रेशन ऑफ पीपल। तो यदि आपके यहाँ कृषक समुदाय यदि मजबूत है तो इस तरह का प्रवास रुक जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 कि जो भी कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन है वो और बेहतर से बेहतर हो जाए। और तीसरा जो इस कृषि रोड मैप का उद्देश्य है, जिसको कि आप विजन स्टेटमेंट कह सकते हैं, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी उद्देश्य, वो ये है कि पूरे इंडिया में अगले 5 साल तक हम लोग को अपने कृषि क्षेत्र को ऐसा बनाना कि एवरी इंडियन फूड शुड कंसिस्ट ऑफ 1 बिहारी डिश। कहने का मतलब कि हर एक भारतीयों के थाली में एक बिहारी व्यंजन होना चाहिए। कहने का मतलब है कि तीसरा जो महत्वाकांक्षी उद्देश्य था, थर्ड इंपॉर्टेंट विजन वाज एवरी इंडियन डिश शुड कंसिस्ट ऑफ 1 बिहारी डिश। हर एक भारतीयों के थाली में एक बिहारी व्यंजन होना चाहिए। और यही तीसरे कृषि रोड मैप के द्वारा प्रयत्न किया जाएगा। तो ये तीसरा लक्ष्य था, हर एक भारत के हर एक थाली में, खाने की थाली में बिहारी व्यंजन, बिहारी फूड इन ऑल द डिशेस, इन एवरी इंडियन डिशेस। तो 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य ये तीसरा कृषि रोड मैप का था। अब चलते हैं कि ये कृषि रोड मैप जो है बहुत ही व्यापक था। इट इज अ वेरी ब्रॉड एग्रीकल्चर रोड मैप। तो इसमें करीब 12 विभागों को, कृषि विभाग के साथ 12 और विभाग का मदद इसमें लिया गया। और उसमें से कुछ महत्वपूर्ण विभाग ये थे। पहला विभाग था कृषि, तो था ही, कृषि आपका जो है इंपॉर्टेंट है। कृषि विभाग के साथ और कुछ 12 विभागों का मदद लिया गया, जिसमें कि एनिमल हस्बेंड्री एंड पिशीकल्चर, यानी पशु एवं मत्स्य विभाग। दूसरा रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स,
राजस्व एवं भूमि संसाधन विभाग, वाटर रिसोर्सेज जल संसाधन, और चौथा जो है पावर ऊर्जा विभाग, पर चौथा है पावर ऊर्जा विभाग। इस चीज को समझिए। तीसरा कृषि रोड मैप में कृषि विभाग, कृषि मंत्रालय के अलावा 12 अन्य मंत्रालयों का भी मदद लिया जा रहा है, जिसमें से कि 4 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इस बार के पीटी वाले बच्चे इस पॉइंट्स को नोट करें और मेंस वाले बच्चे इस पॉइंट्स को लिखें। तो पहला क्या था? तो पहला है आपके यहां, पहला है आपके यहां कृषि एवं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये आपका नोडल है ही। फिर उसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशी कल्चर, पशु, जिसको हिंदी में पशु एवं मत्स्य विभाग कहते हैं। दूसरा है रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स, राजस्व एवं भूमि सुधार। और तीसरा है जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज, और चौथा है आपका पावर यानी कि ऊर्जा विभाग। दिखाई दे रहा है बच्चों? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो कृषि विभाग, कृषि मंत्रालय नोडल है और इसके साथ 4 विभाग जो हैं ये लगे हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग कृषि रोड मैप में देखें, तीसरा कृषि रोड मैप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू जोड़ा गया। देयर वाज एन इम्पॉर्टेंट डायमेंशन एडेड टू द थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप एंड दिस डायमेंशन इज योर ऑर्गेनिक कॉरिडोर। ये आपका ऑर्गेनिक कॉरिडोर जो है ये नया पहलू जोड़ा गया। इसमें क्या था? इसमें इस स्लाइड को देखिए, गंगा के किनारे जितने भी जिले हैं, गंगा के किनारे जितने भी जिले हैं, उन जिलों में जैविक खेती, जैविक खाद इस्तेमाल करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा, किसानों को प्रेरणा दिया जाएगा कि आप जैविक खेती और जैविक खाद का इस्तेमाल करें। तो ऑर्गेनिक कॉरिडोर क्या हुआ कि बिहार में गंगा नदी के साथ जितने भी जिले हैं, बिहार में गंगा नदी के साथ जितने भी जिले हैं, उस जिले में जो है किसानों को जैविक खेती, जैविक खाद के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सो ऑर्गेनिक कॉरिडोर मीन्स कि गंगा के किनारे, गंगा नदी के किनारे वाले जिलों में या इन द डिस्ट्रिक्ट्स अलोंग द गंगा रिवर, the farmers will be promoted, the farmers will be convinced to do organic farming using organic manure। और ये करीब 13 जिला है जो कि बक्सर से लेके भागलपुर तक ये विस्तृत है। ये करीब 13 जिला है जो बक्सर से लेके भागलपुर तक जो है। इसके अलावा तीसरे एग्रीकल्चर रोड मैप में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है
क्यों ये कि कृषि के लिए, खास कृषि के लिए, ओनली फॉर एग्रीकल्चर, एक्सक्लूसिवली फॉर एग्रीकल्चर 1500 मेगावाट पावर, 1500 मेगावाट बिजली कृषि कार्य के लिए मुहैया कराया जाएगा। The third agriculture roadmap is unique in the sense that 1500 megawatt power has been exclusively marked for agriculture। 1500 मेगावाट पावर जो है, 1500 मेगावाट बिजली सिर्फ कृषि के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा तीसरा कृषि रोड मैप में 151.14 करोड़ 151.14 करोड़ आवंटित किया गया है मिड डे मील स्कीम के लिए, आवंटित किया गया है मध्याह्न भोजन योजना के लिए। 151.14 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है मध्याह्न भोजन योजना के लिए मिड डे मील स्कीम के तहत। इसमें क्या होगा, तो इसमें यह बात की गई है कि अब जो है मिड डे मील स्कीम में पौष्टिक भोजन, सिर्फ भोजन नहीं, पौष्टिक भोजन, न्यूट्रिशियस फूड का प्रावधान है। मीन्स प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर न्यूट्रिशियस फूड, प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर योर पौष्टिक भोजन का प्रावधान किया गया। खास करके अंडा और मौसमी फल। तो कृषि रोड मैप तीसरा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि 151.14 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है कि हफ्ता में एक बार, वंस अ वीक, याद रखिएगा, वंस अ वीक, हफ्ता में एक बार पौष्टिक भोजन का प्रावधान हो मिड डे मील स्कीम के तहत, मध्याह्न भोजन योजना के तहत पौष्टिक भोजन का प्रावधान रखा गया है, जिसमें कि अंडा और मौसमी फल बच्चों को दिया जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स 66 बीपीएससी पीटी का एग्जाम दे रहे हैं, जो स्टूडेंट्स 65th का मेंस दे रहे हैं, उसके लिए थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप, तीसरा कृषि रोड मैप बहुत ही जरूरी हो जाता है। पार्ट 3 हम लोग कंप्लीट किए ब्रीफली, और पार्ट 4 में जो भी हम लोग तीसरा एग्रीकल्चर रोड मैप में देखे हैं उसको अलग अलग पहलुओं में हम लोग डिस्कस करेंगे, और पार्ट 5 आपका जो है कंक्लूजन हो जाएगा, निष्कर्ष हो जाएगा, समीक्षा हो जाएगा, ताकि किसी तरह का कोई क्वेश्चन जो हो, यदि परेशानी हो तो आप उसको देख सकते हैं। तो तीसरा कृषि रोड मैप और उसका जो डिटेल स्टडी हम लोग करने वाले हैं वो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो पीटी हो चाहे मेंस हो। आई होप स्टूडेंट्स कि virtual is visible. What is the confusion, Archana? Can you tell me? I'll again discuss it. क्या confusion है? देखिए 4 मंत्रालय था, 12 विभागों को तीसरा कृषि रोड मैप में 12 विभागों को कृषि मंत्रालय के साथ जोड़ा गया। 12 डिपार्टमेंट हैज बीन एडेड टू वर्क विथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट as far as agriculture roadmap 3 is concerned. Of these 4 important, इनमें से 4 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला है एनिमल हस्बेंड्री एंड पिस्टिकल्चर, पशु एवं मत्स्य पालन विभाग। दूसरा है आपका जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेस। तीसरा है आपका पावर, ऊर्जा विभाग। और चौथा है आपका लैंड एंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, भूमि राजस्व और भूमि सुधार विभाग या रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट। तो ये 4 जो है आपके महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही यदि कोई और क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कीजिए, पूछिए, अदरवाइज विल कम टू एन एंड फॉर दिस सेशन।
तो अगला सेशन अब हमारा एग्रीकल्चर जो है 2019-20 में कृषि में क्या क्या हुआ 2019 और 2020 में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्या कितने पैसे का एलोकेशन हुआ, किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा खेती कौन सा होता है, उत्पादन और उत्पादकता, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ये सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।